रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन बड़ा भाई था, शांत स्वभाव का, हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखने वाला। विक्रम छोटा था, थोड़ा शरारती, लेकिन दिल का बहुत साफ। एक शाम दोनों घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। भैया, अगर कभी हम दोनों अलग हो गए तो? अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। पागल हो गया है क्या? भाई कभी अलग होते हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुन, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की आंखें चमक उठी। सच भैया? सच से भी ज्यादा सच। तभी अंदर से उनकी माँ की आवाज आई। अरे तुम दोनों कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। दोनों हंसते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन, विक्रम, तुम दोनों से एक बात करनी है। दोनों चुप हो गए। क्या हुआ पिताजी? पिता कुछ पल चुप रहे। शहर से मेरे दोस्त का फोन आया था। वो कह रहा था कि अर्जुन को पढ़ने के लिए शहर भेज दो। क्या भैया शहर जाएंगे? अर्जुन भी थोड़ा हैरान था। लेकिन पिताजी, विक्रम का क्या होगा? पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा और विक्रम दोनों का भविष्य बन जाएगा। विक्रम अचानक खड़ा हो गया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा भविष्य। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। विक्रम, बैठ जाओ। लेकिन विक्रम की आंखों में आंसू थे। भैया चले गए तो मैं किसके साथ खेलूंगा? अर्जुन धीरे से उसके पास आया। अरे पागल, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप वापस ही नहीं आए तो? अर्जुन मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुन, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ। कैसा वादा? मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, लेकिन एक दिन जरूर वापस आऊंगा। विक्रम अभी भी चुप था। और उस दिन हम दोनों मिलकर इस पुराने घर को बड़ा सा महल बना देंगे। विक्रम हल्का सा हंस पड़ा। सच भैया? सच। माँ ये सब देख रही थी। भगवान करे तुम्हारा यह प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। अगले दिन सुबह अर्जुन के शहर जाने का दिन था। विक्रम पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब अर्जुन अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर आया, विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था। भैया क्या हुआ? विक्रम ने जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला। ये मैंने नदी के किनारे से उठाया है। इसे हमेशा अपने पास रखना। क्यों? ताकि आपको मेरी याद आती रहे। अर्जुन की आंखें भी हल्की नम। और तू ये रख। उसने अपनी पुरानी घड़ी विक्रम के हाथ में रख दी। जब भी इसे देखेगा, समझ लेना कि तेरा भाई तुझे भूल नहीं सकता। विक्रम ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। भैया जल्दी वापस आना। बहुत जल्दी। लेकिन जैसे ही अर्जुन बस में बैठने वाला था, तभी गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आया। रुको अर्जुन, रुको। अर्जुन मुड़ा। क्या हुआ चाचा? तुम्हारे पिताजी जंगल वाले रास्ते पर, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या? अर्जुन का चेहरा एकदम बदल गया। क्या हुआ पिताजी को? लोग कह रहे हैं वहां कोई खतरनाक आदमी घूम रहा है। भैया चलो, अभी चलो। अर्जुन कुछ पल के लिए बस और जंगल के रास्ते की तरफ देखता रहा। बस, अब शहर बाद में जाएगा, पहले पिताजी को ढूंढना। दोनों भाई तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में उनका इंतजार एक ऐसा सच कर रहा है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अर्जुन और विक्रम तेजी से जंगल की तरफ दौड़ रहे थे। भैया, पिताजी जंगल में क्यों गए थे? पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो? अर्जुन अचानक रुक गया। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। ऐसी बातें मत सोच, हमारे पिताजी बहुत मजबूत हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा था वहाँ कोई खतरनाक आदमी है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। जंगल थोड़ा अजीब लग रहा था। डर मत, मैं हूं ना। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद अचानक विक्रम रुक गया। भैया सुनिए। क्या हुआ? आपको कोई आवाज सुनाई दी? अर्जुन ने ध्यान से सुना। दूर कहीं से पत्तों के हिलने की आवाज आ रही थी। विक्रम डरकर अर्जुन के पीछे छिप गया। भैया
कोई है वहाँ? कौन है? सामने आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। विक्रम थोड़ा शांत हुआ। अरे ये तो रामलाल चाचा है। अर्जुन, विक्रम, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा, आपने पिताजी को देखा है? रामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हारे पिताजी नदी के पास गए थे। क्यों? वो किसी आदमी से मिलने वाले थे। अर्जुन हैरान हो गया। किस आदमी से? पता नहीं, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं लगता। विक्रम डर गया। भैया, हमें जल्दी चलना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, चलो। कुछ देर बाद दोनों नदी के पास पहुंच गए, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर विक्रम की आवाज ही बंद हो गई। जमीन पर उनके पिता की टोपी पड़ी हुई थी। भैया, ये तो पिताजी की टोपी। अर्जुन ने टोपी उठाई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये पिताजी की ही है। विक्रम घबराकर इधर उधर देखने लगा। पिताजी कहाँ हैं? अर्जुन ने जमीन की तरफ देखा। वहां मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान बने हुए थे। विक्रम, इधर आ। क्या हुआ? ये देख, 2 लोगों के पैरों के निशान हैं। मतलब पिताजी किसी के साथ थे? हाँ, और लगता है वो आदमी उन्हें जंगल के अंदर ले गया। विक्रम डर गया। भैया, अगर वो आदमी खतरनाक हुआ तो? अर्जुन ने गहरी सांस ली। जो भी होगा, हमें पता लगाना ही होगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों भाई तुरंत पीछे मुड़े। वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। भैया, ये कौन है? तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। हम अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं। आदमी अचानक चुप हो गया। तुम्हारे पिताजी का नाम हरिदास है? अर्जुन चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आदमी कुछ सेकंड तक दोनों को देखता रहा। क्योंकि मैं उनसे मिलने वाला था। विक्रम घबरा गया। तो हमारे पिताजी कहाँ हैं? आदमी ने जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया। अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखा। भैया, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन भी थोड़ा सोच में पड़ गया। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारे पिताजी का पुराना दुश्मन। विक्रम की आंखें डर से फैल गईं। क्या? अगर तुमने हमारे पिताजी को कुछ किया है तो? आदमी हंस पड़ा। इतनी जल्दी गुस्सा मत करो। तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। भैया, हमें पिताजी को बचाना होगा। अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में देखा। हमें वहां ले चलो। आदमी मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोनों भाई उसके पीछे जंगल की गहराई में चल पड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा राज जो उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। वो रहस्यमयी आदमी आगे आगे चल रहा था। अर्जुन और विक्रम उसके पीछे जंगल की गहराई में जा रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, बस पिताजी मिल जाए। रहस्यमयी आदमी अचानक रुक गया। बस यही। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। पिताजी अंदर है? जाकर खुद देख लो। अर्जुन तुरंत झोपड़ी के अंदर दौड़ा। पिताजी। झोपड़ी के कोने में उनके पिता हरिदास रस्सी से बंधे बैठे थे। विक्रम भी दौड़कर अंदर आया। पिताजी। हरिदास ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में घबराहट थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? अर्जुन रस्सी खोलने लगा। पहले आपको छुड़ाते हैं। हे अर्जुन, जल्दी भाग जाओ। विक्रम चौंक गया। क्यों पिताजी? तभी पीछे से वही रहस्यमयी आदमी हंसने लगा। भागकर कहाँ जाओगे? तुमने हमारे पिताजी को क्यों बांधा है? आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसने हरिदास की तरफ देखा। क्यों हरिदास, अब अपने बेटों को सच नहीं बताओगे? विक्रम हैरान हो गया। कौन सा सच? हरिदास चुप रहे। पिताजी, ये आदमी कौन है? इसका नाम रघुवीर है। रघुवीर मुस्कुराया। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे परिवार का पुराना हिसाब भी हूँ। अर्जुन समझ नहीं पाया। साफ साफ बोलो। तुम्हारे पिताजी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। विक्रम डर गया। पिताजी, ये क्या कह रहा है? हरिदास की आंखें नीचे झुक गईं। अर्जुन, विक्रम, आज तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। कौन सा सच? कई साल पहले
मैं और रघुवीर बहुत अच्छे दोस्त थे। रघुवीर हंस पड़ा। दोस्त? तुमने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। विक्रम उलझन में था। आखिर हुआ क्या था? हम दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी थी। लेकिन इस आदमी ने धोखा दिया। अर्जुन चौंक गया। धोखा? इसने सारे कागज अपने नाम कर लिए। विक्रम की आंखें फैल गईं। पिताजी, क्या ये सच है? हरिदास चुप रहे। हाँ, ये सच है। अर्जुन और विक्रम दोनों स्तब्ध रह गए। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत गरीब था। मुझे लगा अगर ये जमीन मेरी हो जाए तो तुम दोनों का भविष्य बन जाएगा। और मेरा क्या? तो आपने बदला लेने के लिए पिताजी को पकड़ लिया? रघुवीर धीरे से मुस्कुराया। बदला तो अभी शुरू हुआ है। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ा। अगर तुमने हमारे पिताजी को नुकसान पहुंचाया तो? इतनी जल्दी मत करो। असल खेल तो तुम दोनों भाइयों के बीच शुरू होगा। विक्रम घबरा गया। हमारे बीच? रघुवीर हंसने लगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है। क्या? वो जमीन अब भी तुम्हारे परिवार की किस्मत तय करेगी। हमें उस जमीन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जल्द ही होगा। क्या मतलब? रघुवीर ने झोपड़ी के बाहर इशारा किया। कल सुबह पूरे गांव के सामने एक फैसला होगा। कैसा फैसला? रघुवीर की आंखें चमक उठी। ऐसा फैसला जिससे पता चलेगा कि तुम दोनों भाइयों का प्यार ज्यादा बड़ा है या लालच। झोपड़ी में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन और विक्रम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह होने वाला फैसला उन दोनों भाइयों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता था। सुबह होते ही पूरे गांव में एक खबर फैल गई। आज पंचायत में हरिदास और रघुवीर का फैसला होगा। गांव के लोग धीरे धीरे पंचायत के मैदान में इकट्ठा होने लगे। अर्जुन, विक्रम और उनके पिता भी वहां पहुंचे। रघुवीर पहले से ही खड़ा था। भैया, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जो भी होगा हम साथ में सामना करेंगे। सब लोग शांत हो जाओ। सन्नाटा छा गया। मुखिया ने रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर, तुमने पंचायत बुलवाई है, बताओ क्या मामला है? सालों पहले हरिदास ने मेरे साथ धोखा किया था। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। क्या सच में? मुझे तो कभी पता ही नहीं था। हम दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी थी, लेकिन कागज हरिदास ने अपने नाम कर लिए। मुखिया ने हरिदास की तरफ देखा। हरिदास, क्या ये सच है? हरिदास ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ, ये सच है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भैया, सब लोग पिताजी को गलत समझ रहे हैं। शांत रहो। लेकिन आज मैं बदला लेने नहीं आया। सब लोग हैरान हो गए। तो फिर क्या चाहते हो? रघुवीर मुस्कुराया। मैं देखना चाहता हूं कि हरिदास के बेटों का प्यार कितना सच्चा है। सीधे सीधे बोलो। रघुवीर ने जेब से एक कागज निकाला। ये उसी जमीन के कागज हैं। सब लोग चौंक गए। लेकिन वो तो पिताजी के नाम है। रघुवीर हंसा। अब नहीं। क्या मतलब? कुछ महीने पहले हरिदास ने कर्ज लिया था और बदले में ये जमीन गिरवी रखती थी। हरिदास चुप थे। अर्जुन ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों परेशान हो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, हम आपका परिवार हैं। भावुक बातें बाद में करना। आज फैसला होगा कि ये जमीन किसकी होगी। कैसा फैसला? रघुवीर ने अर्जुन और विक्रम की तरफ देखा। इन दोनों भाइयों में से एक को चुनना होगा। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? अगर अर्जुन ये जमीन चाहता है तो उसे अपने भाई से अलग होना पड़ेगा। गांव में हलचल मच गई। क्या बकवास है ये? और अगर विक्रम ये जमीन चाहता है तो उसे अपने बड़े भाई से रिश्ता तोड़ना होगा। विक्रम घबरा गया। ये कैसा फैसला है? रघुवीर हंसने लगा। यही असली परीक्षा है। हमें जमीन नहीं चाहिए। इतनी जल्दी मत बोलो। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। गांव वाले चौंक गए। करोड़ों? इतनी महंगी? भैया, हमें सच में नहीं चाहिए। अर्जुन ने विक्रम की तरफ देखा। मुझे भी नहीं। रघुवीर मुस्कुराया। सोच लो, एक भाई अमीर बन सकता है, दूसरा गरीब ही रहेगा। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। अर्जुन की आंखें भर आईं। पागल,
तू मेरा भाई है। वो पंचायत की तरफ मुड़ा। हमें ये जमीन नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। पूरा गांव चुप हो गया। रघुवीर कुछ सेकंड तक दोनों को देखता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मुझे यही जवाब चाहिए था। अर्जुन चौंक गया। क्या? रघुवीर ने कागज हवा में उठा दिए। असल में ये सब एक परीक्षा थी। विक्रम हैरान हो गया। परीक्षा? मैं देखना चाहता था कि हरिदास के बेटे अपने पिता जैसे हैं या उनसे बेहतर। अर्जुन समझ नहीं पाया। मतलब? तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम्हारा रिश्ता किसी भी दौलत से बड़ा है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रघुवीर, एक सच और भी है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। कौन सा सच पिताजी? वो जमीन सिर्फ जमीन नहीं है। तो फिर क्या है? उस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन और विक्रम भी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पिता का ये राज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। पंचायत के मैदान में सन्नाटा छा गया था। हर कोई हरिदास की तरफ देख रहा था। पिताजी, आप किस राज की बात कर रहे हैं? हाँ पिताजी, उस जमीन के नीचे क्या है? सालों पहले जब मैं और रघुवीर दोस्त थे, तब हमें उस जमीन के नीचे कुछ मिला था। रघुवीर भी चुपचाप सुन रहा था। क्या मिला था? एक पुराना खजाना। खजाना? सच में? पिताजी, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसी खजाने ने हमारी दोस्ती तोड़ दी थी। हाँ, उस दिन के बाद हम दुश्मन बन गए। तो फिर आपने खजाना लिया क्यों नहीं? क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आ गया था, अगर मैं खजाना ले लूंगा तो दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर आपने जमीन अपने नाम क्यों कर ली? मैं डर गया था। मुझे लगा अगर जमीन किसी और के हाथ लग गई तो वो खजाना ले जाएगा। रघुवीर धीरे धीरे आगे आया। सच कहूं हरिदास, मैं भी लालच में अंधा हो गया था। लेकिन आज तुम दोनों भाइयों ने जो किया, उसने मुझे मेरी पुरानी गलती याद दिला दी। कौन सी गलती? मैंने दोस्ती से ज्यादा पैसे को महत्व दिया था। लेकिन हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ हमारा परिवार चाहिए। आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। रघुवीर ने जेब से कागज निकाले। ये लो, जमीन के सारे कागज। लेकिन आप ये हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि असली हकदार तुम लोग हो। विक्रम ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हमें ये जमीन नहीं चाहिए। क्यों? अगर इस जमीन ने पहले ही दोस्ती तोड़ दी, तो हम नहीं चाहते कि ये किसी और का रिश्ता तोड़े। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो। रघुवीर, अगर तुम चाहो तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। हाँ, मुझे भी यही चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पूरा गांव खुश हो गया। भैया, याद है आपने बचपन में क्या कहा था? कौन सी बात? कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। और वो वादा आज भी सच है। याद रखना, दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होती। सबसे कीमती चीज होती है रिश्तों का भरोसा। और उस दिन के बाद अर्जुन और विक्रम की कहानी पूरे गांव में सच्चे भाईचारे की मिसाल बन गई।